और इटावा में सपा नेता मनीष यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव के अपने ही नेता ने बोला हमला। पीएम बनने का सपना देख रहे, जाति की बात क्यों कर रहे हैं? मनीष यादव ने कहा पीडीए किसी ग्रंथ से नहीं निकला, यादव और ब्राह्मण को लड़ाने की साजिश का आरोप लगाया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा में भीतर ही भीतर उठने लगे विरोध की आवाजें। सपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और जसवंत नगर विधानसभा प्रभारी मनीष यादव ने इटावा के दाननपुर गांव में हुए कथावाचक विवाद पर पार्टी नेतृत्व पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि जिसने गलती की उस पर कार्रवाई हुई है, लेकिन कुछ नेता यादव और ब्राह्मण समाज को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मनीष यादव ने कहा, आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं तो जाति की बात क्यों करते हैं? पीडीए किसी ग्रंथ से नहीं निकला, इससे किसी का भला नहीं होने वाला। देखिए, किसी भी पीड़ित व्यक्ति को सम्मानित करना, उसको सम्मान देना, ये तो हमारी सभ्यता का परिचय है। अगर किसी ने दिया है तो ये अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ उसमें आई है जो आप क्वेश्चन किया, उसको तबला बजवाया गया। हमारे हिंदू परंपरा में कोई अगर पीड़ित है या किसी के घर में कोई गमी हो जाती है तो लोग उसके घर जाते हैं, पीड़ित को के साथ मिलने जाते हैं और उसके साथ कहते हैं भाई तेरे गम में या तेरी परेशानी में हम तेरे साथ हैं। लेकिन उसको खुद अपने स्थान पर बुलाना और बुलाने के बाद पीड़ित से कह देना कि हम तुमको पैसे भी दे रहे हैं और ये कि आप कुछ गा के सुनाओ। मेरे व्यक्तिगत मेरा मानना यह है कि किसी भी परिस्थिति में पीड़ित से ये कहना उचित नहीं है कि आप हमें कुछ गा के सुनाइए, क्योंकि पीड़ित के साथ वो तो वैसे ही पीड़ित है बेचारा, और उसको ये कहा जाए कि तुम मुझे कुछ गा के सुनाओ, तो ये किस हिसाब का फैसला है, किस हिसाब का वक्तव्य है, किस हिसाब की ये कहानी है। जिन लोगों ने किया उन लोगों को पता, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि पीड़ित के साथ हमें खड़ा होना चाहिए और इस मामले में दोनों ही पीड़ित हैं, कोई एक व्यक्ति पीड़ित नहीं है। तो अगर समाज में कोई व्यक्ति या राजनीतिक कोई व्यक्ति अगर इसमें कोई किसी एक व्यक्ति को बुला लेता है तो मुझे लगता है कि दूसरे पक्ष की उसको बुला के बात सुननी चाहिए और दोनों के साथ निष्पक्ष भाव से खड़ा होना चाहिए। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता भी हमारे साथ बने, लेकिन उससे पहले सपा नेता भी हमारे साथ, सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पास हम चलते हैं। फखरुल हसन इस समय हमारे साथ बने हैं। सर, देखिए इटावा में जो पूरी घटना हुई है, जातिवाद का जो रंग देखने को मिल रहा है और उसके बाद सपा नेता की ओर से जो बयान सामने आया, साग पर लगा ये बट्टा, किस प्रकार हटाएंगे सपा? देखिए, ये सरकार पे लगा बट्टा है, वो सवाल क्यों नहीं पूछती हैं आप? सपा पे बट्टा कहाँ से लग गया? जातिवादी भाजपा करे, जात को जात से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना भाजपा करे, वो बट्टा समाजवादी पार्टी पे लगेगा। क्यों लगेगा बट्टा? हम अगर सामाजिक न्याय को लड़ रहे हैं, सबको अधिकार देने को लड़ रहे हैं, हक और अधिकार के लिए अपनी बात को कह रहे हैं, तो बट्टा हमारे पे क्यों लगेगा? जो भाजपा के लोग हैं, जिनकी सरकार है, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी सरकार में किसी का मुंडन कर दिया जाता है, किसी के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, जिसमें एक दलित युवक भी है, तो बट्टा किस पे लगना चाहिए? कानून व्यवस्था का सवाल, क्या जो कानून व्यवस्था है वो किसकी जिम्मेदारी है? लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? इस तरह की घटनाएं ना हो, ये किसकी जिम्मेदारी है? और उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? कहीं कानूनी सेना के नाम पे गुंडाई हो रही है, तलवारें निकाली जा रही हैं, तलवारें लहराई जा रही हैं। आपने तमाम बातें कही, लेकिन ये सवाल मैं नहीं, ये सवाल उठा रहे हैं आपके नेता। अगर बयान नहीं सुना है तो दोबारा सुना देते हैं। और फिर मैं पूछ रही हूं कि साख पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर सपा की क्या कार्रवाई अब रहने वाली है, या सपा किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देगी अपने नेता को ही लेकर? आप नाम बताइए, कौन नेता? एक बार आपको सुना देते थे, एक बार आपको सुना देते हैं। सुनाइए नहीं, ऐसा कोई भी उठाई गिरा आएगा, बयान दे देगा, बता दीजिए कि हमारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं मनीष यादव। कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो, कोई पदाधिकारी हो, कोई प्रवक्ता हो, किसी का बयान आया हो तो आप हमसे उस पर पूछिए। मैं चलिए अब आपको बताते हैं, सपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और जसवंत नगर विधानसभा प्रभारी मनीष यादव, आपको अपनी ही पार्टी के बारे में क्या कोई जानकारी नहीं? नहीं, मुझे सब मालूम है। ऐसा कोई पदाधिकारी समाजवादी पार्टी में नहीं है। ये जो कुछ भी है ये फर्जी पदाधिकारी है। चलिए, आपने ये मानने से इनकार कर दिया, ये समाजवादी पार्टी के नेता ही नहीं है, हम भी ये मान लेते हैं क्योंकि आपने ये कहा। लेकिन सपा के ऊपर बीजेपी की ओर से भी आरोप, तो चलिए फोन काट दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जानकारी आपको दे दे, जहां अखिलेश यादव को लेकर ही उन्होंने कई बातें कही हैं और हमारे संवाददाता मधुर भी हमारे साथ बने हुए, तो मधुर के पास हम चलते हैं। मधुर, देखिए बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सपा के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो इन्हें ही नेता मानने से इनकार कर रहे हैं। पूरा ये जो मामला है, पूरा जो ये वाकया है, वाकई अब और ज्यादा तूल पकड़ेगा।
बिल्कुल ये मामला काफी तूल पकड़ेगा, क्योंकि अब समाजवादी के घर से ही उनके लिए विरोध पैदा हो रहा है और ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हालांकि ये इससे पहले बीजेपी में भी जुड़े और बसपा में जुड़े, लेकिन अब फिलहाल वो समाजवादी परिवार का हिस्सा है और जसवंत नगर क्षेत्र की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। और उनका सीधा सीधा ये बयान है, उन्होंने पीडीए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है कि किस तरीके से वे पीड़ित का न्याय कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी किसी एक पक्ष की नहीं बल्कि दोनों पक्षों की उनको सुननी चाहिए थी। दोनों ही पक्ष पीड़ित हैं, ऐसा मनीष पत्रे समाजवादी पार्टी के नेता का आरोप है। लेकिन जब से बयानबाजी मीडिया पर जारी हुई है, उनको लखनऊ बुलाया गया है। अब लखनऊ उनके साथ क्या होता है कि उन्हें समाजवादी पार्टी उनको बरकरार समाजवादी पार्टी में रखती है या उनको समाजवादी पार्टी से बर्खास्त करती है, ये आगे पता चलेगा। जी जी, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप देखिए सपा की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है और किस तरीके से आगे कोई क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाती है और कैसे जो ये बयान दिया गया है इस पर कहीं ना कहीं एक तरीके का वो कह सकते हैं हम कि इस बयान के ऊपर जो एक भरपाई करने की कोशिश यहाँ पर या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश सपा की ओर से की जाएगी, ये वक्त बताएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।